चार सूबों पर मुश्तमिल हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिसे अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इस मुल्क से लोग जहां अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुल्क के होकर इसके नहीं। इन लोगों का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना होता है, जब भी वो सिर्फ बदअमनी फैलाने में मसरूफ अमल रहते हैं। माजी में हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयां हुई, जिसके नतीजे में बहुत से मासूम लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसे दहशतगर्दों को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि जहन्नुम रसीद भी किया। बात करें अगर बलूचिस्तान की, तो माजी में सूबा बलूचिस्तान काफी दफा दहशतगर्दी का निशाना बन चुका है। पाकिस्तान मुखालिफ एंटी स्टेट तंजीमें, जो कि इंडियन एजेंसी रॉ से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे सरअंजाम देती है, जिनका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है। ऐसे दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ टीम टारगेट ने आज से कुछ साल कबल पाक आर्मी एफसी बलूचिस्तान के साथ ऑपरेशन किया था। आइए आपको दिखाते हैं। अब्बास साहब की सरबराही में इस वक्त में हम इस ऑपरेशन को जो है वो प्लान करने, और हम लोग जगह में पहुंच गया। एक बंदा सर नजर आता है, उसके साथ सर बुलबुल भी है। बुलबुल किस तरफ लगाई हुई है? ओवर हमारे तरफ भी रुख है सर। ख्याल करना। ओवर राजर है। ओवर और फायर उस वक्त तक स्टार्ट नहीं करना जब तक मैं कहूँ नहीं। ओवर राजर सर। अभी हम आगे जा ही रहे थे कि अचानक हमारे पास एक रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ, जिसने चारों तरफ धूल ही धूल बिखेर दी। ये इस वक्त में यहाँ पर एक एलपीजी, ये हुआ क्या? ये आप लोग तमाम लोग सेफ है, चेक करें। ओवर कैमरामैन सेफ है सारे? अब चारों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था। हमारे कान में गोलियों की गनगरज गूंज रही थी। रॉकेट लॉन्चर को फायर किया गया है और पीछे से बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरह आगे मूवमेंट ना होने दी जाए। एफसी फोर्स इस वक्त में अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रही है। रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया और एक जोरदार धमाका हुआ। काफी देर तक हमारे कानों में सीटियां बजती रहीं। इसके बाद अल्लाह अकबर के नारे फिजा में गूंज उठे और लेफ्टिनेंट कर्नल अब्बास ने अपनी फोर्स को आगे बढ़ने की हिदायत जारी की। नारे तकबीर! और भेड़िए शेर के शिकार में आ गए। भारी मिकदार में मंशियात और असला स्मगल होने से रोक दिया गया। तो ये थी माजी की कुछ झलकियां। आपने देखा कि हमारे एफसी के जवानों ने कितनी बहादुरी के साथ इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया। कोशिश रहती है कि वो किसी ना किसी तरह बलूचिस्तान का अमन तबाह करते रहे। इसी सिलसिले में वो कोशिशें करते रहते हैं। बलूचिस्तान की एक और फोर्स, जिसको हम लेवीज के नाम से जानते हैं, ये फोर्स बलूचिस्तान के 90% हिस्से पे तैनात है। आइए इस फोर्स के बारे में आपको कुछ बताते हैं। लेवीज फोर्स बलूचिस्तान का कयाम 1877 में हुआ। इस दौर में लेवीज फोर्स की जिम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर को देखना थी। सिर्फ 30,000 लेवीज फोर्स बलूचिस्तान के बी एरिया यानी 90% बलूचिस्तान पर तैनात है। लेवीज फोर्स कम्युनिटी पुलिस की तरह अपने फराइज अंजाम देती है। लेवीज फोर्स का फंक्शन बिल्कुल वही है जो पुलिस के होते हैं। ड्यूटी के फराइज अंजाम देते हुए 222 जवान जामे शहादत नौश पा चुके हैं। माजी में लेवीज फोर्स के जवानों ने कई दफा बलूचिस्तान को बदअमनी से बचाया। डायरेक्टर जनरल लेवीज फोर्स मुजीबुर रहमान कमरानी साहब अपने दफ्तर में मौजूद थे कि उन्हें एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक जगह दहशतगर्द असले के साथ मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल लेवीज फोर्स मुजीबुर रहमान कमरानी साहब ने फौरी तौर पर अपनी टीम को इस केस की छानबीन करने को कहा। अगले रोज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पर एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। जब इससे बात हुई तो इसका कहना था कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। क्या नाम है तुम्हारा? शेर खान। शेर खान उर्फ जग्गू। कहाँ से ताल्लुक है? अफगानिस्तान से।
अफगानिस्तान से ताल्लुक है जी। कितने साल उम्र है तुम्हारा? उम्र 22 साल है। 22 साल उम्र है तुम्हारा। इसने इस बात का एतराफ किया कि वो 3 से 4 दफा सिक्योरिटी इदारों पर हमले में मुलव्विस रहा। अच्छा, कितने दफा हमला किया फोर्सेस पे तुमने? सर 3-4 दफा। 3-4 दफा तुम खुद शामिल था? जी। फिर इस जगह की निशानदही करने पर भी राजी हो गया जहां असला और दहशतगर्द मौजूद थे। तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है या सिर्फ असला रखा हुआ है? नहीं, ट्रेनिंग नहीं होती थी, बस वहाँ पे असला जमा करते थे हम लोग। असला जमा? जी जी, अपने रखते थे, अपने खुद हथियार होते थे। कौन कौन सा असला है वहाँ पे? वो SMG है, G3 है। गोला बारूद भी है? जी जी, गोला बारूद भी है। तो तुमने सिर्फ 2-3 दफा हमला किया? जी, मैं 2-3 दफा किया। इसकी जो अभी तक आप लोगों ने करी है, इसकी जो इंटेरोगेशन की है, तो ये कितनी दफा शामिल था, कुछ है? 3-4 दफा। तो 3-4 दफा शामिल था और हमें जो इत्तला मिली इसके बाद पे हमने इसको अरेस्ट किया। तो इसने ये बताया कि ये इतराफ इसने किया इसमें 3-4 दफा शामिल था। तो ये असला तुम लोगों का जो होता है ये कहाँ से लाते तुम लोग? ये इधर ही से लाते थे, अफगानिस्तान वगैरह से। तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, बाकी की। ये इसका वैसे कितना रोल है अभी तक जो आप लोगों ने किया है, या ये जो बता रहा है ये उसमें कुछ घुमा रहा है? मैं अभी जो वाला मतलब निशानियाँ इसने बताई है, हाँ, उसके हिसाब से तो 3 में कंफर्म इन्वॉल्व है। इस दहशतगर्द की इंफॉर्मेशन पर लेवीज फोर्स और टीम टारगेट ने इस जगह की रैकी करने का फैसला किया। यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन इस जगह का तयन करना बहुत जरूरी था। लेवीज फोर्स और टीम टारगेट के नुमाइंदगान ने इस जगह एक रेफरेंस के साथ खरीदार बनकर रुख किया। हमें यहाँ की खुफिया वीडियो बनाने में बहुत दुश्वारी हुई, क्योंकि हमारी एक जरा सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी तादाद में असलाह बारूद मौजूद है। डायरेक्टर जनरल लेवीज फोर्स मुजीब खमरानी साहब को इस पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया और फिर एक टीम मीटिंग तश्कील दी गई। चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और गोलियों की गंध जिस वक्त में आप देख रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पशीन में हमारे फोर्सेस पे जो अटैक हुए थे, उसमें हमने एक मैन लीड का बंदा पकड़ा हुआ है। इंशाल्लाह अभी उसको इंट्रोगेट करने के बाद जो हमें लीड मिली है उस पे हमने आगे जाना है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा, उसके बाद कामयाबी आगे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसने जो हमें बताएं अलामात, उसमें पक्का हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है कि उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ किस तरह ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि इस इलाके में वो अपनी मूवमेंट कब तब्दील करें इसका कुछ पता ना था। इस ऑपरेशन में लेवीज फोर्स की QRF यानी क्विक रिस्पांस फोर्स भी शामिल थी। तो इसमें हमने ये करना है कि फौरन जाएंगे हम यहाँ से अपने ऑपरेशन वाले एरिया में, वहाँ पे बाकी नफरी रेडी है। तो इंट्रोगेशन में हमें जो लिए वीडियो क्लिप भी मिले हैं, ठीक है, मोबाइल लोकेशन वगैरह भी हमें मौसूल हो चुकी है, ठीक है, नंबर उनके ट्रेस है, लोकेटर भी मूव कर दी है। जैसे वो हमें फर्दर लॉक होता है तो हमने फ़ौरन रश करना है साइड की तरफ, ठीक है, लड़कों को बिल्कुल पूरा समझा देना। साहब, जहाँ पे भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कितने चांसेस हैं कि जो है वो मज़ामत का सामना होगा? क्योंकि जब आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बाहरी मकदार में जो असला मौजूद है, तो डेफिनेटली वहाँ पर चांस तो होगा कि कोई इस तरह की चीज़ होगी। सोर्स जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक वहाँ पे 5 से 6 लोग मौजूद हैं जिनके पास भारी हथियार भी हैं, और उम्मीद हमारी यही कि हम उनको बग़ैर मुकाबले अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो हमसे फ़ाइट करेंगे। बग़ैर फ़ाइट के ये ऑपरेशन मुश्किल है, को उसके लिए हम तैयारी पूरी कर चुके हैं। अपनी आर्मड गाड़ियाँ QRF हमारी रेडी है, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और कामयाबी हमें मिल जाएगी। तो सब रेडी है इंशाल्लाह, अब मोराल ऊपर है, इंशाल्लाह कामयाबी लेनी है, अपने फोर्सेस का बदला लेना है। शहीद जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका बदला हमने लेना है आज, ठीक है, इंशाल्लाह फ़ाइट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान लेवीज फोर्स जिंदाबाद। ऐसी जगहों पे ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि
हम दहशतगर्दों के निशाने पर होते हैं। इस वजह से पहले रेकी की जाती है, रास्ते देखे जाते हैं ताकि उस जगह से एंट्री ली जाए जहां से दहशतगर्दों की नकलो हरकत ना हो। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग लेवीज फोर्स के साथ हैं और लेवीज फोर्स के पास एक इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है। एक बंदा जो 15 दिन से इनके पास अरेस्ट था, उसकी इंटेरोगेशन पे किसी लोकेशन का पता चला है जहां पर वो लोग मौजूद हैं जो फोर्सेस पे अटैक करते हैं। अब हम यहाँ से पशीन के लिए जाने निकलेंगे और यहाँ से हमारे साथ जो है लेवीज के सारे जवान और इनके अफसरान मौजूद हैं। अभी हम वहाँ पर निकलेंगे, फिर और भी जो QRF है वो हमें ज्वाइन करेंगी। यहाँ पर हमारे साथ जो है इंचार्ज इनके मौजूद हैं, इनके यहाँ के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लेवीज फोर्स के जवान जो है वो तैयारी कर रहे हैं और बाकी जो है पशीन जाएंगे। यहाँ से पशीन का यहाँ से रास्ता 1 घंटे का है कोयटा से। उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी वो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में 90% जो रकबा है उसको लेवीज फोर्स कवर करती है और लेवीज फोर्स की बड़ी इसमें कुर्बानियाँ भी हैं और अभी हम जाएंगे और फिर आपको सारी सूरत हाल दिखाएंगे। लेवीज फोर्स बलूचिस्तान के नौजवान पूरी तरह तैयार थे। इनकी आंखों में मुल्क से मोहब्बत का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। टीम टारगेट भी लेवीज फोर्स के हमरा इस ऑपरेशन में साथ थी। रास्ता तवील था और खतरनाक भी। जी नाज़रीन, हम लोग पशीन के उस इलाके में पहुंचे हैं, लेकिन हम थोड़ा हाइड आउट से दूर खड़े हुए हैं। आपको नजर आ रहा होगा पीछे गाड़ियां और यहाँ पर हमारे लेवीज के जवान मौजूद हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। हाइड आउट जो है वो थोड़ा दूर है, लेकिन हम हाइड आउट से इस तरफ खड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त में मसला ये होता है कि ये खुली हुई जगह होती है और जब यहाँ पे मुकाबला शुरू होता है तो कहीं से भी गोली आ सकती है। इस वजह से जो है इस वक्त लेवीज के जवानों को यहाँ पर जमा किया गया है और यहाँ से निकलने की जो है वो प्लानिंग हो रही है। फिर हम एक मुकाम पे जाके रुक गए। वहाँ लेवीज फोर्स के सारे जवानों को ऑपरेशन के मुताबिक मजीद आगाही दी गई। सब निरापते में रहना है, बगैर ऑर्डर के फायर नहीं करना है। इसी तरह एक पार्टी इस तरफ से जाएगी, एक पार्टी उस तरफ से जाएगी। ठीक है ना, अभी तक प्लानिंग हो रही है और हम पहाड़ के इस तरफ है तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पहाड़ के उस पार जाते ही उनका हाइड आउट भी नज़र आएगा और जो है वो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सैयद अमीन साहब ने इस ऑपरेशन का आगाज किया। लड़के आप लोग तैयार हो? हम लोगों को एक ऑपरेशन करना है यहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ। जैसे भी उनको जिंदा पकड़ना है, मुर्दा पकड़ना है, मतलब उनको पकड़ना है, ठीक है ना। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए टीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और हम लोगों ने 2 टीम तश्कील दिया है और जिस तरह हम लोग आप लोगों को कहेंगे, जिस तरह आप लोगों को बताएंगे उसी तरह करना है, ठीक है। आप लोग तैयार हो? एक लीड करे तायर, ठीक है, एक करेगा जफर तुम, ठीक है। स्नाइपर जो पॉइंट बताएं उधर प्लेस होंगे, ठीक है, विद RPG और LMG वाला अपनी पॉइंट पोजीशन लेगा, ठीक है। बाकी एक टीम को उधर से मूव करना है, एक को राइट से एक को लेफ्ट से, ठीक है। जी नाज़रीन, इस वक्त में यहाँ से लेवीज के जवान जो है वो मूव करना शुरू हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि लेवीज के जवानों ने अपनी जो है इस वक्त मूवमेंट शुरू कर दी है। पहाड़ के उस तरफ उनका हाइड आउट है जिस पर यहाँ पर मूव किया जा रहा है। QRF की टीम हमारे साथ मौजूद है। लेवीज फोर्स की हिकमत अमली के मुताबिक इस जगह को चारों तरफ से घेरना था ताकि दुश्मन किसी सूरत भाग ना सके। मूवमेंट इस वक्त शुरू हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है लेवीज के जवानों ने अपनी मूवमेंट शुरू की है और हाइड आउट के पास यहाँ से जाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे इसको कवर करेंगे और हमारे कैमरामैन भी जो है कोशिश कर रहे हैं कवर करने की इस ऑपरेशन को। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी रिस्की इस वजह से होते हैं क्योंकि जैसे अब हम पहाड़ क्रॉस करेंगे वहाँ से जो है उन लोगों को हम लोग नज़र आ जाएंगे और फिर चांस होता है कि कोई मज़ाहमत जो है वो शुरू हो जाए। पोजीशनें लेता जाओ, एक एक बिठाता जाओ। हम आपको बता दें कि पशीन के इलाके में लेवीज के जवानों ने जगह को घेर लिया है। हम इस मुकाम की जानिब बढ़ते रहे जहां दहशतगर्द मौजूद थे।
जी बड़ा इस वक्त में रिस्की ऑपरेशन है ये, और लेवीज़ के जवान इसी तरह बलूचिस्तान के इलाके में काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि जी ये पूरा पहाड़ी इलाका है और हमें कंफ्यूजन ये है कि उनके हाइड आउट कहीं भी हो सकते हैं, वो हमें आराम से देख सकते हैं ना कि हम उन्हें। अब इस इलाके के चारों तरफ घेरा तंग किया जा चुका था कि अचानक दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फायरिंग का सिलसिला इस वक्त में तेजी से चुका है। स्नैपर्स और LMG के साथ लेवीज़ की दोनों टीमों की जानिब से जवाबी फायरिंग शुरू की गई। आप देख सकते हैं कि जी फायरिंग का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है और हमारे जवान भी चारों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं। इस वक्त में कोशिश की जाए कि इसको ब्लॉक किया जाए। फायरिंग की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी, लेकिन इस वक्त दहशतगर्द हैं वो बहुत तेजी से इस वक्त चारों तरफ से जो है आ रही है। हमें वो जगह भी नजर आ रही है जो हमारा हाइड आउट है। दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है और लेवीज़ के जवान जो है इस वक्त में इस चीज को कवर भी कर रहे हैं। लेवीज़ फोर्स के जवान और अफसर बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला डट के कर रहे थे। फिर इंस्पेक्टर सैयद अमीन की जानिब से फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया गया। सलीम आस्ते आस्ते आगे आओ हाइड आउट की तरफ, शाबाश। मुर्तजा नफरी मूव करो आगे। जी वक्फे से फायरिंग हो रही है। स्नाइपर बंदा चेक करो, अगर कोई नजर आ रहा है हिट करो। आगे बढ़ो शाबाश। लेवीज़ के जवान फायरिंग करते हुए आगे की जानिब बढ़ रहे थे। LMG फायर कर। चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और गोलियों की गन में जिस वक्त आप देख रहे हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ो आगे की तरफ आगे बढ़ो। चलो सलीम अपना नफरी आगे लाओ, फायर बंद करो, आगे लाओ शाबाश। थोड़ा सेपरेट फैल जाओ शाबाश, थोड़ा फैल जाओ। हाइड आउट जो नजर आ चुका है। आगे बढ़ो अचानक दहशतगर्दों की जानिब से होने वाली फायरिंग के नतीजे में एक सिपाही को गोली लगी और वो जख्मी हो गया। मगर इसके बावजूद भी जवानों के हौसले पस्त न हुए और वो बराबर मुकाबला करते रहे। अब लेवीज़ फोर्स ने जगह को पूरी तरह से घेर लिया था। फिर क्या था? फिजा में अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लेवीज़ फोर्स ने इस जगह पर धावा बोल दिया। देख सकते हैं जी ये खाली एडवांस पार्टी आ जाओ, एडवांस पार्टी। मुर्तजा एंट्री करो। देखिए एक बंदा यहाँ पे जी, ये बाकी रुक जाओ, मर गया। बाकी पोजीशनें ले लो। देखते हैं एक बंदे निकालो, अरेस्ट करो, निकालो, तलाशी करो। इधर लाओ, साइड पे लाओ, स्नाइपर इधर लाओ, नीचे बैठो। ये देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर कंटिन्यूअसली फायरिंग कर रहे थे और दो यहाँ पर हमें हालात भी नजर आ रहे हैं। अंदर की मुर्तजा आगे लो। जब हम इस हाइड आउट के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां मौजूद थी। आप ये देख सकते हैं जी, ये कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर असलहा भी मौजूद है। ये जरा खुलिएगा इसमें क्या है, ये कितनी सारी गोलियां हैं। ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर गोल भी नजर आ रहे हैं जो ये इस वक्त लेवीज़ के जवानों पर हमला कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं कितना सारा वेपन है ये, और ये इनके पास जैकेट्स भी यहाँ पर लेवीज़ के जवानों पर जो हमला कर रहे थे। लेकिन काफी देर के उसके बाद इतने पिस्टल्स है हमारे जवानों की इस वक्त में। ये बड़ी जबरदस्त कार्रवाई, ये बड़ी तादाद में गोलियां, कितनी गोलियां इन्होंने हमारे जवानों पर फायर की हैं। और यहाँ पर जदीद किस्म का असला इनका हाइड आउट है, ये आगे लेके जाते थे, यहाँ से जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती थी। मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए जबकि 3 दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। और आप देख सकते हैं कि जी ये 3 दहशतगर्द जो है जिन्हें लेवीज़ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा है, और बाकी का जो आपके सामने ये जगह घेरा हुआ है। यहाँ सलाम पेश करना चाहूंगा लेवीज़ फोर्स के उन जवानों को जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर इन दहशतगर्दों को धूल चटाई।
लेवीज फोर्स ने सारा असला और बारूद अपनी तहवील में ले लिया। जी नाज़रीन, अभी आपने लेवीज की एक बड़ी कार्रवाई देखी और कामयाबी भी उसमें हासिल हुई। आप देख सकते हैं कि जी बड़ी तादाद में असला यहाँ पे बरामद हुआ है, जैकेट्स हैं, उसके अलावा गोलियां हैं, उसके अलावा रॉकेट लॉन्चर भी इनके पास से जो है बरामद हुए। असिस्टेंट कमिश्नर पशीन भी मदद मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपकी टीम ने एक बहुत ही अच्छी और बड़ी कार्रवाई की, एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ जिसमें इतनी सारी चीजें पकड़ी गई। आप क्या देख रहे हैं सर, क्या वजह है कि दहशतगर्द इतनी दफा धूल चाटने के बाद भी बार बार ट्राई करते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी टीम को इतनी बड़ी और कामयाब कार्रवाई पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह हम कोशिश तो करते हैं कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी ये लोग फिर भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। दहशतगर्दों के पास से मिलने वाला असला गैर मुल्की था। जरा मुझे आप में से बताएगा कि कौन कौन सा असला इनके पास से बरामद हुआ है, ये जरा मुझे बताएंगे असले की डिटेल, ये कौन से वेपन्स हैं और कहाँ बने हुए हैं, कुछ आइडिया है? ये LMG इनसे रिकवर हुआ है, SMGs हैं, मेगारूफ पिस्टल्स हैं, दूसरे किस्म के अम्युनिशन है, तमाम वेपन के बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। ये बाहर का असला है, यहीं का असला है, कौन सा असला है? ये रशियन भी है, इसमें चाइना भी है। अवाम इस बात का फैसला खुद करे कि इनके पास ये असला आखिर कहां से आ रहा है। ये सारे इंपोर्टेड वेपन्स हैं, आप देख रहे हैं, जैकेट्स हैं, ठीक ठाक, यहाँ पर गोलियां हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पशीन का कहना था कि अगर लेवीज फोर्स को दीगर फोर्सों की तरह मजीद सहूलियात मिल जाए तो ये मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। अच्छा सर, ये चीज भी